सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम? स्वागत सभी का एक और वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है बिकॉज ये जो कंटेंट है ये यूनिक इसलिए है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट नो अबाउट इट। बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहता है और जनरली हम इसके बारे में टॉक नहीं करते हैं। सो द टॉपिक इज़ द वॉर ऑफ करेंट्स। जो हमारे घर में तुमने कभी सोचा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम तुम यूज़ कर रहे हो वो कैसे बनती है, उसके फाउंडर्स कौन है, कैसे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है इतनी दूर, और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। सो आज हम वही जानने वाले हैं। सबसे पहले इसकी स्टोरी जो है वो बहुत पुरानी है, लाइक 1500 से 15 सेंचुरी से इसकी स्टोरी सुनाई स्टार्ट हो सकती है। बट हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा आगे की बात करेंगे। तो ये बात है सन 1870 की, जब हमारे सर थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया का पहला बल्ब बना के दिखाया जो कि वर्क करता डीसी करंट पर, डायरेक्ट करंट पर। फिर देन उन्होंने जब वो करंट बनाया और बल्ब बनाया तो उनको लगा कि अब उनको इसको थोड़ा सा एफिशिएंट बनाना चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम डीसी करंट वाज नॉट दैट मच एफिशिएंट जितना उसको होना चाहिए था, बिकॉज इट वाज वेरी कॉस्टली टू जनरेट इट एंड ट्रांसफर इट टू अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। सो उस टाइम पे जो थॉमस एल्वा एडिसन थे उन्होंने सोचा कि मुझे इसका प्लांट सेटअप करना चाहिए, थोड़ा सा उनका जो बिजनेस और एम्पायर था उसको एक्सटेंड करना चाहिए उस टाइम पे। देन अब एंट्री होती है हमारे वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिनको मैं खुद एडमायर करता हूँ, पर्सनली फॉलो करता हूँ, निकोला टेस्ला। 1882 में वो सर्बिया से अमेरिका आ गए बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स किया था कि लाइक तुम आउट ऑफ कंट्री जाके कुछ जॉब वॉब करो, ओके। सो वो पर्सनल रीजंस की वजह से वहाँ से आ गए। 1882 में वो अमेरिका आ गए और वो थॉमस एल्वा एडिसन के साथ काम करने लग गए, उनके लिए काम करने लग गए एज ए इंजीनियर। तो निकोला टेस्ला ने जो थॉमस एल्वा एडिसन की डीसी जनरेटर्स थे उनको इम्प्रूव करा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई और काफ़ी सारी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज एडिसन को बताई जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और उनकी एफिशिएंसी ऑफ मोटर्स, जनरेटर्स, उनके प्लांट्स की एफिशिएंसी बढ़ सके। देन अब ऐसे करते करते निकोला टेस्ला अपने प्रोजेक्ट पे भी सीक्रेटली वर्क करते थे, लाइक एसी करंट और इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज मोटर और बहुत सारे उनके पास इन्वेंशंस थे, तो वो सीक्रेटली उस पर वर्क करते थे। देन उन्होंने एडिसन को जाके बताया कि उन्होंने जो एसी करंट है उसका प्रस्ताव दिया, उनको प्रपोज किया कि एसी करंट को भी हम यूज कर सकते हैं और ये डीसी से ज्यादा एफिशिएंट है और हम इसको लंबी दूरी तक, बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब जो एडिसन थे वो पहले ही अपनी काफी ज्यादा पैसे कमा चुके थे और पेटेंट करवा चुके थे, तो उनको लगा कि एसी करंट वाज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। तो उन्होंने उस टेस्ला के जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जो ऑब्वियस सी बात है, एडिसन के जितने सपोर्टर्स थे और उनकी कंपनी में जितने वर्कर्स थे उन्होंने एसी को डिस्क्रेडिट कर दिया और उसको अपनाने से मना इनकार कर दिया, है ना। तो अब टेस्ला ने सोचा कि टेस्ला खुद कॉन्फिडेंट थे कि उनकी जो एसी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट सेविंग है। तो उन्होंने क्या किया, उस 1885 में एडिसन का प्लांट छोड़ दिया और उन्होंने अपना खुद का सेटअप बनाने की सोची। बट टेस्ला वॉज नॉट दैट मच रिच लाइक दैट ऑफ एडिसन। एडिसन के पास बहुत ज़्यादा मनी थी क्योंकि उन्होंने अपने पेटेंट्स बेच के बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था। तो निकोला टेस्ला के पास उतनी फंडिंग नहीं थी उस टाइम पे। अब एंट्री होती है एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, और हिस्ट्री में इनका ज़्यादा नाम नहीं है बट ये अच्छे खासे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एक छोटे मोटे इंजीनियर थे, ठीक है, छोटे मोटे तो नहीं, हाँ, बट इंजीनियर थे, माना जाता है उनको, है ना। सो इनका नाम था जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। इनकी एक कंपनी थी और ये अच्छे खासे रिच थे, बिजनेसमैन थे, ऑब्वियसली है। देन इनकी कंपनी थी, इन्होंने बनाई थी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी। अब इन्होंने क्या किया, टेस्ला की बात को समझा और उनको लगा कि एसी का फ्यूचर है और एसी आगे जाके बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है, अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। तो उन्होंने टेस्ला के पेटेंट्स खरीदे और टेस्ला को अपने साथ काम में लगा लिया। अब हुआ क्या, अब बात होती है 1892 की, जब एडिसन ने भी अपनी कंपनी खोल दी जिसका नाम उन्होंने रखा जनरल इलेक्ट्रिक्स। अब ये जो डीसी करंट और एसी करंट का और यहीं से शुरू हो गया कि कौन सा बेटर है। और अब टास्क आता है 1893 में। 1893 में एक टास्क आता है वर्ल्ड फेयर चैलेंज, कि भाई शिकागो में एक फेयर लगने वाला था उस टाइम पे, मेला लगने वाला था। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने दोनों साइड प्रपोजल रखा कि तुम सस्ती कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करके दिखाओ, तो हम उसी को
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी वे बना देंगे, मतलब जो मतलब ज़्यादा एफिशिएंटली और कॉस्ट फ्री में जो मतलब कर देगा ये काम, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो दोनों मतलब जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंग हाउस कंपनी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी दोनों काम में लग गए। अब हुआ क्या, एट द एंड ऑफ डे जो वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है वो जीत गई, बिकॉज एसी वॉज मोर एफिशिएंट डीसी, और एसी करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट एनी ट्रांसमिशन लॉस भेज सकते थे, जबकि डीसी करंट को हमको बार बार स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना पड़ता था, उसकी वोल्टेज काफ़ी हाई और काफ़ी कम करनी पड़ती थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लॉस और काफ़ी ज़्यादा पावर लॉस भी होता था। अब हुआ क्या, 1896 में एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई मतलब कुछ ऐसे जनरेटर्स बनाओ जो नाइग्रा फॉल्स में जाकर डैम पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सके। तो उस टाइम पे भी जो हमारे टेस्ला और वेस्टिंग हाउस थे वो क्लियर विनर होते हैं और वहां पे एडिसन हार जाते हैं। बट एडिसन उस टाइम पे हार नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, एसी को अब खतरनाक मतलब उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते थे, उसको बदनाम करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1890 में क्या किया, उन्होंने एक क्रिमिनल को लिया, ठीक है, एक क्रिमिनल को लिया, विलियम कैलर, इसका नाम था विलियम कैमलर। तो ये एक मर्डरर था, तो इसको सजा मिलनी थी, तो एफबीआई ने कहा कि आप कुछ करके बताओ। तो एडिसन ने क्या किया, एसी करंट से एक चेयर बनाई और उस पर उसको मतलब विलियम कैमलर को बिठाया और इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया, बेसिकली उसको मार दिया करंट लगाकर। तो दुनिया को दिखाया कि देखो एसी करंट कितना हार्मफुल है, मतलब उससे इंसान मर सकता है। तो लाइक वो डिस्क्रेडिट करने का फुल चांस चाहते थे एडिसन, बट अभी यहाँ तक वो फेल हो गए थे, बिकॉज लोगों ने मान लिया था कि ठीक है हम करंट से दूर रहेंगे और मतलब थोड़ा सेफ्टी को हम सेफ्टी लेके चलेंगे। अब आगे की बात आती है 1903 की, जब एडिसन ने काफ़ी दिल दहलाने वाला इंसिडेंट दुनिया के सामने पेश करा, जो कि पर्सनली मैं उसके खिलाफ था कि किसी चीज़ को डिस्क्रेडिट करने के लिए आप ह्यूमैनिटी के खिलाफ कैसे जा सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, 1903 में अमेरिका में एक सर्कस से एक हाथी को बुलवाया, उसका नाम था टॉप्सी, इट वॉज अ फीमेल एलिफेंट, ओके। सो उन्होंने क्या किया, उस एलिफेंट को टांगा हवा में और उसको एसी करंट से शॉक दे दे के उसको मार दिया, और उसको दिखाया, मतलब लोगों को दिखाया, मतलब जो आसपास खड़े थे, कि देखो एसी करंट से एक 6-7 टन का एशियन एलिफेंट तक मर सकता है, तो इंसान तो बहुत बड़ी बात, छोटी चीज है। तो ऐसे करते करते वो डिस्क्रेडिट करना ही चाहते थे एसी करंट को, पर एसी करंट के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिससे वो सीधा सीधा डोमिनेट कर रहा था। जैसे पहला कि उसका ट्रांसमिशन लॉस बहुत कम था, उसको ट्रांसमिशन करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती थी, हम उसको बहुत इजीली हाई अप और हाई डाउन कर सकते थे, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते थे, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, जैसे अभी मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा बिकॉज वो नहीं होगा, फिर डाइजेस्ट नहीं होता। तो यही था हमारा वॉर ऑफ करंट्स, और इसमें हमारे जो निकोला टेस्ला हैं वो जीत जाते हैं और यहाँ पर एडिसन की हार हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।